कृषकों को अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य। जिला बिलासपुर शासकीय सीसल प्रक्षेत्र चोरभट्टी में प्रक्षेत्र प्रबंधक अनीता जया बहादुर, सहायक संचालक कृषि से विशेष मुलाकात में उन्होंने कहा, कृषकों को अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराते हैं और उन्होंने बताया कि मुख्य उद्देश्य बीज प्रगुणन कार्यक्रम लेना है। यहाँ अभी खरीफ मौसम में वर्तमान में अरहर किस्म राजीव लोचन 8 हेक्टेयर में ली गई है। वर्तमान में अरहर फूल आने की अवस्था में है। फरवरी मार्च में कटाई कर बीज निगम सेंट्री बिलासपुर में भेजी जाती है। यहाँ से आधार बीज बनाया जाता है। इस प्रकार उड़द का भी 8 हेक्टेयर में लगाया गया है, जिसकी कटाई चल रही है, और सोयाबीन 6 हेक्टेयर में लगाया गया है। सोयाबीन की पकने की अवस्था में है। नवंबर दिसंबर में कटाई हो जाएगी। सारे फसल बीज इंस्पेक्टर के देखरेख में की जाती है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। शासन को प्रजनन बीज से आधार बीज तैयार कर दी जाती है। अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराते हैं। प्रगतिशील कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम देते हैं तो उन्हें बीज उत्पादक कृषक कहलाते हैं और प्रति क्विंटल बीज अलग से बोनस के रूप में बीज निगम के माध्यम से मिलता है। इससे संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं और अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करते हैं। शासकीय सीसल प्रक्षेत्र चोरभट्टी जिला बिलासपुर में प्रक्षेत्र प्रबंधक अनीता जया बहादुर, सहायक संचालक कृषि उभयपाल ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनुराधा नाग, लिपिक में SK ध्रुव SD मानिकपुरी उपस्थित रहे। समर के अंतर्गत हमारी फसल कट जाएगी, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। फल लग चुका है और उसको पकने में लगभग अभी 1 महीने का टाइम और है। उसके बाद उसकी भी कटाई हो जाएगी और वर्तमान में दोनों फसल अच्छी है। और आने वाले सीजन में हम रबी फसल लेते हैं। रबी में भी हम गेहूं और सरसों की फसल लेते हैं। जो गेहूं जो है 10 हेक्टेयर में है, रतन वैरायटी है। और इसी प्रकार से हमारा सरसों का जो फसल है छत्तीसगढ़ सरसों है, वो भी 5 हेक्टेयर में हमने लेने का प्रोग्राम लिया है। जैसे ही हमारा भी खरीफ सीजन का फसल कटाई होगी, तुरंत हम गेहूं की तैयारी में लग गए हैं। और यहाँ सीड इंस्पेक्टर की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार करके हम उस बीज को बीज निगम सेंद्री बिलासपुर में है, वहाँ सेल आउट करते हैं और वहाँ से हमको वापस हमको रिटर्न पैसा देते हैं, जिसको हम शासन के खाते में जमा करके जमा कर देते हैं। उसके बाद कार्यक्रम कंप्लीट कर देते हैं। इसी प्रकार ये रूटीन हर साल चलते रहती है और किसानों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराते हैं, जिससे शासन को एक अच्छा बीज तैयार करके हम उसको किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। लगभग कितने किसानों को इनका फायदा होता होगा? इसमें जैसे जैसे उत्पादन होता है उस हिसाब से पर क्विंटल के हिसाब से अपन वहाँ वितरण कराते हैं। जैसे तखतपुर है, कोटा है, मस्तूरी है, ये चारों ब्लॉकों में हम बीज उपलब्ध कराते हैं। जाते रहते हैं हमारे यहाँ से बीज और उसके बाद उन किसानों लोग फिर उसको आधार बीज को उत्पादन करके फिर से बीज निगम में सेल आउट करते हैं। फिर उससे जो बनता है वो प्रमाणित बीज वो सोसाइटी में अन्य किसानों के भी रूप में काम आता है। यहाँ से बीज किसानों को किस माध्यम से पहुँचता है? यहाँ से हम लोग डायरेक्ट किसानों को नहीं देते, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बीज निगम को देते हैं। बीज निगम से फिर वो किसानों को फिर वितरण करते हैं, अलग अलग ब्लॉकों में भेजते हैं जी, है ना, उनके माध्यम से जाता है जी। आगे आप किसानों को अपने से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि किसान एक अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध बोएं और जो प्रमाणित बीज होता है वो एक बार यूज होने के बाद वो अनाज बन जाता है, उसको फिर से किसान ना बोएं। और हमारे यहाँ से या बीज निगम से जो बीज जाता है प्रमाणित बीज, उस प्रमाणित बीज का उपयोग हर साल करें, जिसकी उसकी गुणवत्ता युक्त बीज रहे और उसको